हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में संविदा की बम्पर भर्ती निकल के आ गई है और जिसमें आप लोगों को सुपरवाइजर से लेके कोच अटेंडेंट तक के पद मौजूद हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो साथियों देखिए, आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या काम करना है। तो जैसे कि आपको बता दें कि आप लोगों को जो भी ड्यूटी करनी होगी वो एसी कोच जो होते हैं उसमें आपको ही ड्यूटी करना होगा। तो इसके बारे में हम पूरी प्रॉपरली जानकारी देने वाले हैं। जो लोग 10वीं पास हैं, ITI कर लिए हैं, उनके लिए भी है। जो लोग 12th पास कर लिए हैं, ITI है, उनके लिए भी है। क्योंकि देखिए, इसमें सुपरवाइज़र के भी पद हैं, इस वजह से इसमें ITI भी मांग लिया गया है। तो आपको पूरी प्रॉपरली जो न्यूज़पेपर में अपडेट निकल के आई है तो उसके माध्यम से आपको जानकारी देंगे। और जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि देखिए, यहाँ पे जो भी ये कर्मचारी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये साइड में ये सीरियल वाइज खड़े हुए हैं लाइन से आई कार्ड लगा के। तो ये सभी प्राइवेट संविदा के कर्मचारी ही हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इनको डेली बाय डेली बता के समझा के कि इस तरीके से आपको काम करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये प्रोसेस है, सारा कुछ यहाँ पे बताने के बाद इन लोगों को डेली ट्रेन में भेजा जाता है। तो देखिए, ये कहाँ के लिए भर्ती है, सारा कुछ यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए साथियों, आप लोगों का बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था, जो पिछली वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते थे कि यहाँ पे भर्तियाँ चल रही हैं। तो कुछ लोग कहते थे कि बिना कोई नोटिस है, ना ही कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है, कहाँ से आपको जानकारी मिली है, यहाँ भर्तियाँ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो देखिए, ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि रेलवे इसको ऑफिशियल जारी करके फिर इसका एग्ज़ाम कराएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी संविदा के तौर पे नौकरियां हैं। तो इसमें आप लोगों को डायरेक्ट इसी तरीके से ही भर्ती किया जाता है। तो देखिए, न्यूज़पेपर में भी अपडेट आ रही है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है सिर्फ 12वीं पास भी बन सकेंगे एसी कोच अटेंडेंट, कहलाएंगे सुपरवाइज़र। और यहाँ पे देखिए, ये अपडेट देखिए गोरखपुर से आई है। रेलवे बोर्ड देखिए, यहाँ रेलवे बोर्ड ने एसी कोच अटेंडेंट के लिए ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की अनिवार्यता को प्राप्त कर दिया है। अब एसी कोच अटेंडेंट के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास इंटरमीडिएट होगी। यह निर्णय ITI योग्यता वाले कर्मचारी भी सीमित उपलब्धता के कारण नीति के क्रियान्वयन के कठिनाई की वजह से लिया गया है। यद्यपि अर्धकुशल श्रेणी के अंतर्गत कोचों की छोटी मोटी मरम्मत, मतलब यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि जो कोच में छोटी मोटी अगर दिक्कत आती है तो जब ITI स्टूडेंट होंगे तो उसकी मरम्मत कर पाएंगे, उसको सही कर पाएंगे। इस वजह से ये फैसला लिया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ 12th पास ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग 10th पास करके ITI किए हैं उनके लिए भी ये मौका है, उनको भी बाहर नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हमने थंबनेल में भी लिख दिया है कि देखिए, 10वीं पास के लिए भी मौका है। तो देखिए, यहाँ पे और भी सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि छोटी मोटी मरम्मत के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा। इसके अलावा अटेंडेंट को अपनी जिम्मेदारी दिए गए कोच में सुपरवाइज़र की भूमिका भी निभानी होगी। रेलवे बोर्ड के निर्देशक लव देखिए, यहाँ पे लव शुक्ला ये यहाँ के जो निर्देश दिए हैं, इस तरीके से निर्देश ने 18 मार्च 2026 को सभी जोनल प्रबंधकों को भेजे प्रस्ताव में बताया है कि यह निर्णय उत्तर रेलवे द्वारा बताई गई चिंताओं के बाद लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करते हुए बताया गया। और ये भर्तियाँ गोरखपुर के लिए निकली हैं। और जो लोग मतलब ये सोचते थे कि नहीं ऐसी भर्तियाँ नहीं होती हैं रेलवे में, तो उनको हम ये क्लियर कर दें कि आप लोग खुद देख लीजिए और खुद जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग ले जाकर वहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये अपडेट हमने देखी है और हमको क्या करना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको बता दें कि देखिए, इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं और सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, सब कुछ उपलब्ध होता है। तो आपको बिना किसी मतलब एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपको वहाँ पर रख लिया जाता है। लेकिन जो डिग्री यहाँ पर मांगी गई है उसके साथ साथ अगर 10वीं पास करके भी ITI किए हैं तो भी आपको रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल 12th पास ही होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया हैं। और इसमें जो सैलरी की बातें हैं, तो देखिए, अलग अलग जोन में, अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग कंपनियां टेंडर लेती हैं, अलग अलग कंपनियां आपके अपने हिसाब से सैलरी देती हैं। तो उसमें सैलरी का प्रोसेस वही बता पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि
जितने लोग करना चाहते हैं तो वो लोग अगर प्रयागराज करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए हमारे पास डायरेक्ट सुपरवाइज़र का नंबर होता है, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जो लोग गोरखपुर है या इस तरीके से करना चाहते हैं जहाँ के लिए वैकेंसी है, तो आपको खुद जाकर वहाँ पे संपर्क करना होगा, क्योंकि यहाँ का संपर्क सूत्र नहीं दिया गया है। चाहते हैं जितने भी साथी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप लोग जाके वहाँ पे पता कर लीजिए और कर लीजिए। और जो लोग प्रयागराज के लिए करना चाहते हैं तो वो लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम प्रयागराज के लिए करना चाहते हैं, तो अगले वीडियो में हम सारा कुछ मेंशन कर देंगे कितनी सीटें प्रयागराज के लिए हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या मतलब कब जाना है, सारा कुछ हम उसमें मेंशन करते हुए आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए कम से कम आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इस वैकेंसी में पुलिस वेरिफिकेशन है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। भले ही आप रेलवे में प्राइवेट या कोच मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के तौर पर आपको रखा जा रहा हो, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको यहाँ पर रखा जाएगा। और हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको एसी कोच में ड्यूटी करनी होगी। और दूसरी चीज़ ये आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया था कि ट्रेन के साथ आपको आना जाना होगा, ठीक है। मतलब जितने यहाँ पे और चीज़ें देखिए मेंशन किया गया था, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड के निर्देश ने स्पष्ट किया है कि 17 फरवरी को जारी नीति के अन्य सभी प्राविधान यथावत रहेंगे। बोर्ड ने लंबी दूरी ट्रेन के में यात्रियों को बेहतर और साफ सुथरा सफ़र देने के उद्देश्य से आने जाने मतलब के लिए यहाँ पे बोर्ड ने हाउस कीपिंग सर्विस OBHS में सुधार किए हैं। मतलब OBHS की भर्तियाँ अभी होती हैं, तो OBHS में देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रेन में साफ़ सफाई का काम करते हैं तो उनको OBHS बोला जाता है। और जो लोग कंबल तकिया प्रोवाइड कराते हैं या इस तरीके से, तो वो लोग कोच अटेंडेंट कहे जाते हैं। और उसके अलावा एक आपका उसमें सुपरवाइज़र होता है। तो इसमें सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करके बता दिया गया है और आपको ट्रेन में ही काम करना है, ठीक है। ट्रेन अगर आपके गोरखपुर से निकलती है, अगर दिल्ली के लिए जाती है, तो आप भी ट्रेन के साथ एसी कोच में गोरखपुर से निकलते हुए दिल्ली तक जाएंगे। और दिल्ली तक जाने के बाद भी ट्रेन के साथ ही आपको वापस रिटर्निंग आना होगा। तो ये आपकी ड्यूटी प्रक्रिया मतलब रहेगी, ट्रेन में ही आपको ड्यूटी करना होगा। तो अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की सभी संविदा की भर्ती, कॉन्ट्रैक्टर की भर्ती आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है। तो साथियों आप लोग ये मौका ना गंवाइएगा। जिनका भी सपना है रेलवे में काम करने का, अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या संविदा के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और उनको बिना किसी एग्ज़ाम, बिना किसी इंटरव्यू के वहाँ पर कोच अटेंडेंट या इस तरीके से पद दिए जाते हैं। तो आप लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन भी किया हुआ है। और जितने भी साथी एज को लेके भी परेशान है कि क्या इसकी एज रहने वाली है, तो 18 साल से 35 साल अगर आपकी एज है तो आप लोग बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। और बाकी हमने सारा कुछ मेंशन इसमें कर दिया है। आप लोग वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा। जहां डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द से जल्द आपको हम प्रोवाइड करा देंगे इस पर फुल डिटेल से। धन्यवाद।